जय हिंद शेरों और शेरनियों। तो एग्ज़ाम का माहौल आ चुका है, ये फीवर अब सर चढ़ने वाला है। तो आपको पता है कि चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सारे एग्ज़ाम्स अलाइंड है, लगातार हो जाएंगे। समय बहुत सीमित है और इस सीमित समय में कौन से टॉपिक की किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी क्वांट में हम डिस्कस करने वाले। क्वांट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वांट कहते हैं ना कि क्वांट जो है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है या फिर मैथ्स अगर एवरेज से ऊपर है तो आपके ऊपर सिलेक्शन का टीका जरूर लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, मैथ्स को स्ट्रांग रखना एक बहुत मैंडेटरी चीज है। क्योंकि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका माइंड काफी एनालिटिकल हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्कोरिंग करने वाला टॉपिक होता है। ठीक है, तो अंतिम समय में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथ्स की, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि क्या क्या होने वाला, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, है ना, ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देखे गए हैं सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, चाहे कौन सा क्वेश्चन का वेटेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दो सेक्शन है, एक सेक्शन आपका अर्थमेटिक और एक आपका एडवांस। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों में अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में ये टॉपिक्स है। ठीक है, चाहे वो प्रतिशत हो, परसेंटेज कह रहे हैं हम, ठीक है, परसेंटेज हो गया, या फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और सम अनुपात। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिसके अंदर डिस्काउंट भी आता है, छूट बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम एक ही टॉपिक है आपका, समय कार्य। उसके बाद औसत हो गया, आयु संबंधी प्रश्न हो गया, पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी कहते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न आ जाएगा, नाव एवं धारा आ गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन आ गया, डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया और मिसलेनियस आ गया। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो गया, ये अर्थमेटिक के सेक्शंस निकल कर आए। ठीक है, अर्थमेटिक के अलावा जो मैं अगर दूसरी बात करूं तो दूसरा कौन सा पार्ट आता है, तो ये आपका 50% कैरी करता है। दूसरा पार्ट आपका जो आ गया वो एडवांस मैथ्स का आ गया। ठीक है, एडवांस मैथ्स में कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पद्धति, उसके बाद अलजेब्रा जिसको बीज गणित कहते हैं, ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, मेंसुरेशन का 2D और 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब मैं आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में 2024-25 में किस तरीके के क्वेश्चंस, कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। तो ये दो सेक्शन मैंने आपको बता दिए, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे रेफरेंस लेते हुए। सबसे पहले हम कहते हैं सीजीएल टायर 1 2024 का। ठीक है, तो यहां से डीआई का स्टैटिस्टिक्स, स्टार्ट्स का मतलब क्या हो गया, चार्ट का मतलब, डीआई के 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया एक, उसे तो जरूर करना, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा कॉट में कन्वर्ट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाला, ये वाला पैटर्न के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिले हैं। लाभ एवं हानि में डिस्काउंट से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर परसेंटेज के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एलिगेशन के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, एजेस के भी आ जाएंगे, एचसीएफ के भी आ जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप टॉपिक की तब जब तैयारी करोगे ना, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने आप तैयारी हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसे मिस मत करना, इसलिए क्योंकि ये स्कोरिंग होता है ना। साधारण और चक्रवर्ती के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में स्कोरिंग होते हैं। ज्योमेट्री के आप प्रॉपर्टी ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, जनरली बच्चों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दिक्कतें आती हैं ज्योमेट्री में, तो उस हिसाब से, उस लहजे से आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन तय करना है। आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर बाई चांस इनकेस कोई क्वेश्चन मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से नाव धारा एंड ऑल ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये आपकी स्कोरिंग रहेगी। ठीक है, यहां से बिल्कुल भी मत छोड़ना। अलजेब्रा, इसके क्वेश्चंस बार बार ज्यादा देखे जा रहे हैं, अलजेब्रा के बीज गणित के क्वेश्चन, है ना, सर्ट्स एंड डाइसिस का पैटर्न हो गया, अलजेब्रा हो गया, आइडेंटिटीज पर हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन, ये भी आपकी 3D वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर 2023 में और 22 में काफी क्वेश्चन देखने को, पिछले साल थोड़ा कम देखने को मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस पर मैं स्टार लगाया हूं, ये सारे टॉपिक डेडली इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको करना ही करना है, कैसे भी ये स्कोरिंग टॉपिक होंगे, किसके, सारे के। ये देखो सारा चीज कवर हो गया इसमें। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ एलिगेशन मिक्सचर कहाँ है, तो वो रेशियो के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस है, किसका, सीएचएसएल वाला पैटर्न निकल कर आया। तो जिन टॉपिक को मैं स्टार मार्क किया है मैंने, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले कंप्लीट करना, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे जाना।
अगर मैं वेटेज की बात करूं वेटेज देखो तो सीएचएसएल की बात करूं तो ज्योमेट्री के चारों ये वेटेज है, 4 क्वेश्चंस आए, ट्रिग्नोमेट्री के 3 आए, अलजेब्रा के 3 आए, मेंसुरेशन के 1 आए, है ना, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के 4 आए। ये 2024-25 की बात हो रही है, 2024-25, ठीक है। और उसके बाद डीआई आपका 1 क्वेश्चन आया, आपका नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन निकल कर आया, प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन, परसेंटेज 1, सीआई प्लस एसआई से 1 ही क्वेश्चन पूछा है, टाइम एंड वर्क का भी 1 ही पूछा है, एवरेज का भी 1 ही पूछा है, टाइम डिस्टेंस का भी 1 ही पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस निकल कर आया। सब में सबसे ज्यादा देखो कहां सीएचएसएल में देखा गया है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में। इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिले हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस भी कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करूं ये तो हो गया आपका सीजीएल का, ठीक है। तो ये सीजीएल और सीएचएसएल का निकल कर आ गया। देखो अब बात करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर सीजीएल और सीएचएसएल में से कौन से को एग्जाम को रेफरेंस लिया जाए। प्यारे बच्चों कोई भी लेवल का फर्क नहीं है, सीएचएसएल का लेवल और सीजीएल का लेवल एग्जैक्टली सेम है। कई बार सीएचएसएल के क्वेश्चन सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन से ज्यादा टफ पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान रखना। 2013-14 में क्लियर बाइफर्केशन था किसका, सीजीएल और सीएचएसएल का, जो कि अब नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना, आपको सारे टॉपिक करने हैं, ईमानदारी से करने हैं। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से फोड़ो, नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स बनाना है, तो टाइप वाइज नोट बनाओ। बच्चा गलती करता है कि रैंडम नोट्स बनाता, नहीं, टाइप वाइज। मेंसुरेशन के अंदर जितने टाइप से उसके नोट्स बनाओ, एचसीएफ एलसीएम के अंदर जितने टाइप से वो करो, नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करो, फिर फैक्टर्स पे आ जाओ, यूनिट प्लेस पे आ जाओ, रिमाइंडर थ्योरम पर आ जाओ, नंबर ऑफ जीरोस पर आ जाओ, मिसलिनियस पर आ जाओ। एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉपी में होने चाहिए, एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चंस आपके कॉपी में होने चाहिए। थॉरो तैयारी करो, जो जो टॉपिक कर रहे हो उनकी तैयारी थॉरो करो, ठीक है। अगर मान लो 2-3 टॉपिक अगर आपके स्किप हो गया तो उसको स्किप ऐसे पूरा मत कर देना, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी आप कर लेना, ठीक है। और यही तैयारी आपकी करवाई जा रही है कहां पर, उत्कर्ष में। उत्कर्ष लेकर आया है आपका बिग समर सेल ऑफर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइप वाइज तैयारी हो, स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी हो, प्रॉपर नोट्स मिले, प्रॉपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाए, रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाए, तो 8 जून तक ये बिग समर सेल लाइव ऑफर है, जिसमें आपको सारे कोर्सेज पर, है ना, सारे कोर्सेज पर, एसएससी और रेलवे के सारे कोर्सेज पर आपको मिलता है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। इसके अलावा आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है कोर्स वैलिडेशन पर। और अगर आप प्राइम कोर्सेज अवेल करते हो, प्राइम कोर्सेज मतलब ऐसा कोर्स जिसमें आपके घर पर 14 बुक का सेट मिलेगा, इसके अलावा आपको प्रीवियस बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा। तो प्राइम कोर्सेज पर कैप्स में प्राइम लिखने पर, कूपन कोड प्राइम अप्लाई करने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये समर लाइव आपका 8 जून तक है प्यारे बच्चों, इसे अवेल जरूर करें। एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच गौरव स्टार्ट हो रहा है 5.0, ये 16 जून से स्टार्ट हो रहा है आपका जून के महीने में, तो इसे आप कर सकते हैं। ये प्राइम और स्टैंडर्ड के कोर्स है, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये 8 जून तक ये वैलिड ऑफर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो ये बता दिया मैंने, और अगर आप जयपुर क्लासरूम बैच लेना चाहते हो तो ये है। क्या डिफरेंसेस है मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई स्टूडियो बैच मतलब टीचर आपको स्टूडियो से पढ़ा रहा होगा, और क्लासरूम बैच मतलब क्लासरूम में जो इंटरेक्शन चल रहे होंगे बच्चों के साथ, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, वो हंसी मजाक, वो बच्चों का डाउट, है ना। स्टूडियो में कोई बच्चा अचानक से डाउट पूछता नहीं, लेकिन क्लासरूम में क्या होता है ना, आप डाउट पूछते हो तो टीचर एक्सप्लेन करता है उन डाउट्स को। तो वो सारी चीजें क्लासरूम बैच अगर अवेल करना चाहते हो तो ये प्राइम कोर्सेज का 3600 रुपए है, जिसपे आपका कूपन कोड भी लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात कर दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर कोई बच्चा है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अवसर बैच 5.0 अब स्टार्ट होने वाला है, और 4.0 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ये अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस का बैच है बच्चा, ये भी 8 जून तक की ऑफर है। ये सारे ऑफर 8 जून तक है बिग समर सेल लाइव ऑफर पर, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर क्लासरूम बैच लेना अवेल करना चाहते हो तो प्राइम कोर्सेज पर आपका 1800 और स्टैंडर्ड कोर्स आपका 1400 का है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हो गई। इसके अलावा अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट हो, देखो जनरली एक बच्चा ना हर एक एग्जाम देता है, ठीक है, हर एक एग्जाम। तो आप मास्टर पास भी अवेल कर सकते हो, हमारा मास्टर पास पे सारे एग्जाम्स कवर भी होते हैं, ठीक है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी अगर करना चाहते हो, जिसमें डीजल मैकेनिक थ्योरी है, तो आपका प्राइम कोर्सेज और स्टैंडर्ड बैच की ये है। और अगर आप आरआरबी असिस्टेंट एएलपी लोको पायलट स्टूडियो वाला बैच लेना चाहते हो तो ये क्लासरूम बैच स्टूडियो बैच होगी। अगर ये लेना चाहते हो तो 1100 और 800 का है, तो ये लिमिटेड दाम पर ये भी है। ये सारे ऑफर आपको 8 जून तक मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप इसमें
एलपी असिस्टेंट, लोको पायलट, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की अगर स्ट्रीम लेना चाहते हो इस स्ट्रीम का, तो ये स्टैंडर्ड की है और ये प्राइम की बैचेस है, तो आप इसे देख सकते हो, है ना। जो भी आपको जो भी डोमेन का ब्रांच लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अवेल कर सकते हो। रेलवे ग्रुप डी की बात करूं तो लक्ष्य 4.0 बैच आपका प्राइम बैचेस आपका 800 का और स्टैंडर्ड आपका 500 का है, तो इसे आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपका एसएससी कांस्टेबल में की बात करूं तो एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जो जयपुर से स्टार्ट है, ठीक है, ये क्लासरूम बैच है, ये अवेल कर सकते हो। प्राइम आपका 2200 रुपए का और स्टैंडर्ड कोर्स आपका 1200 रुपए का, ठीक है, लिमिटेड ऑफर है ये, इसे आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी और रेलवे का मास्टर पास, देखो ये इंपॉर्टेंट है मास्टर पास। कई बच्चा ऐसा होता है कि वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी करना चाहता है, रेलवे का भी करना चाहता है, तो अलग अलग पैसा ना देकर वो एक स्टैंडर्ड पास ले ले 24 महीने या फिर 1 साल, और पास लेकर वो सारे कोर्सेज को अवेल कर सकता है। तो मास्टर पास आपका स्टैंडर्ड जो है वो आपका 24 महीने का 3000 का है और 12 महीने का 2700 का और 6 महीने का 2200 का। जनरली 24 महीने या फिर 12 महीने वाला रिकमेंडेड होता है, क्योंकि 6 महीने में तैयारी और प्रैक्टिस दोनों नहीं हो पाती है। 12 महीने का अगर लोगे या 24 महीने का, तो तैयारी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर बात करूं मैं आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू बैच का, अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, मान लो आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको सिर्फ एमसीक्यू फोड़ना है, तो एमसीक्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप बैच ले सकते हो जो स्टूडियो वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी का एमसीक्यू बैच ले सकते हो, तो ये दोनों बैच ले सकते हो, ये एनटीपीसी का है, ये ग्रुप डी का है, कोई सा भी आप बैच, जो भी आप आपका डोमेन है वो आप बैच ले सकते हो। ये सारे ऑफर आपको 8 जून तक अवेल मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज में अगर आप चाहते हो कि अपना रिफ्लेक्शन देखें कैसी आपकी तैयारी है, तो टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बिग समर सेल लाइफ ऑफर ये चल रहा है 8 जून तक, इसे अवेल करें। तो प्यारे बच्चों, अपनी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त करें, अपने स्ट्रैटेजी को नोट डाउन करो, ये तैयारी आपकी अपनी होने वाली है। नोट्स बनाएं बेहतरीन तरीके से, वीडियोस देखें, एमसीक्यूज देखें, एक डोमेन सेट कर ले कि कब क्या करना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, सिलेबस देना है। ये सारी चीजें मैं आपको, सारी स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा कि किस तरीके से मैथ्स को हैंडल करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कब कौन सा टॉपिक करना है, कब कुछ टॉपिक का क्वेश्चन की चुनना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, डिजिटल सम का एप्लीकेशन क्या होगा, ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझसे जुड़ना, तो आप उत्कर्ष का एप्लीकेशन आज डाउनलोड करें और ये बिग समर सेल लाइफ जो कि 8 जून तक है, इसे दुरुस्त करें और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करें कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। जय हिंद, जय भारत।